हरि अनंत हरि कथा अनंता। पटना मेडिकल कॉलेज यानी पीएमसीएच। कहानी कितना हकीकत कितना फसाना। आज मैं बात करने जा रहा हूं कि पटना मेडिकल कॉलेज को लेकर क्या संजीदगी और सरकार उसको कितना आगे बढ़ा रही है और उसकी व्यवस्था क्या है, उसकी हकीकत पर मैं आज आपको जानकारी दूंगा। स्वागत है दर्शकों, मैं शशि भूषण। तो आज पटना मेडिकल कॉलेज में जो सुविधाएं बढ़ाने की बात की जा रही है, कल सरकार ने घोषणा किया था कि यहां पर 2 नए सीटी स्कैन मशीन और 2 नए एमआरआई मशीन लगाए जाएंगे। सरकार का यह स्वागत योग्य कदम है। नई मशीनें लगनी ही चाहिए, सुविधाएं बढ़नी ही चाहिए, लेकिन हकीकत क्या है, आप हकीकत जाने। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो पीएमसीएच में अपना इलाज करा रहे हैं। पीएमसीएच के जितने विभाग के प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर रेजिडेंट, पीजी और एमबीबीएस करने वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी यह जानना जरूरी है कि आखिर पीएमसीएच में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। तो पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जो वर्तमान अभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, उसका भी उपयोग नहीं किया जा रहा है। कौन कौन सी सुविधाएं जो ऑलरेडी यहां दी जा चुकी है, फिर भी उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। तो इसमें सबसे बड़ी बात, जो एमआरआई और सीटी मशीन की बात की जा रही है, तो यहां पर एक सीटी स्कैन मशीन और एक एमआरआई ऑलरेडी स्थापित हो चुकी है और उसका ट्रायल भी करीब 7-8 महीने हो चुका है। फुल ट्रायल हो चुका है, वह मशीन ऑपरेशनल है, यानी उसकी अगर सेवा ली जाए तो एक सीटी स्कैन और एक एमआरआई मशीन यहां टावर 2 में, जहां पर सबसे ज्यादा मरीज भर्ती हैं, वहां स्थापित की गई है। तो आखिर इस एमआरआई और सीटी स्कैन मशीन को चालू क्यों नहीं की जा रही है? तत्कालीन जो पहले अधीक्षक थे, इसके लिए जो जानकार बता रहे हैं, जो सूत्रों का कहना है, उन्होंने मैन पावर की मांग की थी कि भाई मैन पावर बीएमएसआईसीएल यहां अवेलेबल करा दे, जिससे ये दोनों मशीनें चालू हो जाए। अगर मशीन चालू हो जाती है तो मरीजों की जांच भी बढ़ जाएगी और अस्पताल का आय भी बढ़ जाएगा। तो अस्पताल का आय नहीं बढ़ने देने और मरीजों की और जांच अधिक संख्या में न होने देने के पीछे आखिर कौन सी ताकतें काम कर रही है? यहां पर जो एजेंसी है, जो पीपीपी मोड में जो एजेंसी से इकरारनामा किया गया है, वह काम कर रही है, लेकिन पीएमसीएच की अपनी मशीन जिससे रेवेन्यू और जांच भी हो सकती है, वह क्यों नहीं चालू कराया जा रहा है? यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि पीएमसीएच को जांच और मशीन उपकरण में करीब 760 करोड़ रुपए दिए गए हैं, यानी 760 करोड़ रुपए से करोड़ों रुपए की मशीन, एमआरआई और सीटी स्कैन वह स्थापित हो चुकी है। अक्टूबर-नवंबर 2025 में इसका ट्रायल भी हो चुका है। तो सबसे बड़ी समस्या है कि इसको कौन ताकत रोके हुए है कि इसको चालू नहीं होने दे रहा है। पीएमसीएच के 5400 बेड के अस्पताल के लिए सरकार द्वारा 5460 रुपये का बजट आवंटित किया गया है। 5460 रुपये में पीएमसीएच का पूरा कायाकल्प और दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा अस्पताल बनाया जाना है। तो इतना बड़ा बजट है और यहां एक एक फेज करके मशीन, उपकरण और सारे सामान लगाए जा रहे हैं। इसमें एक और बड़ी बात है कि जो यहां पर मशीन और उपकरण लगाए जा रहे हैं, इसके अलावा बिल्डिंग जो तीसरा टावर है, उसको भी एजेंसी ने कहा था कि हम जून में तैयार करके दे देंगे, यानी जून 2026। यह 2025 में ही तीसरा टावर मिलना था। तो आखिर यह धीमी रफ्तार अगर
इसके नवनिर्माण में हो रहा है, तो इसके लिए भी अगर जवाबदेही तय होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस धीमी रफ्तार का खामियाजा बिहार के टैक्स पेयर को भुगतना पड़े, यानी फिर पीएमसीएच के बिल्डिंग का और उसके टेंडर का कहीं रेट रिवाइज नहीं करना पड़े, क्योंकि अगर रेट रिवाइज होगा तो फिर बिहार की जनता को अतिरिक्त टैक्स देना पड़ेगा इस धीमी रफ्तार के चलते। पीएमसीएच की जो तीसरी समस्या, आए दिन हंगामा जो हो रहा है या जूनियर डॉक्टर हंगामा कर रहे हैं, इसके पीछे क्या है? तो यहां एक सिस्टम ऑलरेडी जो पहले से वर्षों से चला आ रहा था उसको ध्वस्त कर दिया गया, यानी इंटरनल एसओडी और पीओडी। जो इंटरनल एसओडी यानी सर्जन ऑन ड्यूटी और फिजिशियन ऑन ड्यूटी, जो लोग होते थे उन लोगों की 24 घंटा क्लॉकवाइज ड्यूटी वार्ड में रहती थी, चाहे वह मेडिसिन विभाग हो, सर्जरी विभाग हो, गायनी विभाग हो, पेडियाट्रिक्स यानी बच्चा विभाग हो, ऑर्थोपेडिक्स विभाग हो, ईएनटी हो, आई हो, जितने भी विभाग हैं सब में इंटरनल एसओडी और पीओडी जिनकी ड्यूटी वार्ड में रहती थी, वार्ड में ऑलरेडी उनका अलग चैम्बर ही बनाया गया था। अगर वार्ड में भर्ती मरीज हैं तो वो तत्काल वहीं जाके चिकित्सक से मिल लेते थे जिनको परामर्श दिया जाता था। अब इंटरनल पीओडी और एसओडी के नहीं रहने से वार्ड के मरीजों को कॉल इमरजेंसी भेजा जाता है, यानी इमरजेंसी में जो पीओडी और एसओडी है उनके पास कॉल जाता है, वहां ऑलरेडी पहले से भीड़ है और उस भीड़ से ही निकलने का उनका मौका नहीं मिलता है, तो फिर वो इमरजेंसी से कैसे वार्ड में आएंगे? अगर पीएमसीएच के व्यवस्था को ठीक करना है तो इंटरनल एसओडी पीओडी की ड्यूटी लगानी पड़ेगी। इतना ही नहीं, पीएमसीएच में इवनिंग राउंड भी बंद हो चुका है, यानी शाम में जो सीनियर डॉक्टरों की जो राउंड होती थी वो अपना शाम में आकर जो प्रोफेसर थे, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर थे, अपने वार्ड में जितने भर्ती मरीज हैं उनका वो एक बार वेरिफिकेशन कर लेते थे, एक बार इवैल्यूएट कर लेते थे और दिन भर में जो उनकी स्थिति उनके मरीज की होती थी उसको आगे फॉलो अप के लिए एडवाइस लिख देते थे, जिसको इंटरनल एसओडी और पीओडी फॉलो करते थे, या जो नर्सें ड्यूटी पर रहती थी वो उसको फॉलो करती थी। तो यह एक इतना बड़ा गैप है, इसे कौन चालू कराएगा? यानी इवनिंग ओपन राउंड और इंटरनल एसओडी और पीओडी की ड्यूटी। एक यह इतना बड़ा हंगामा है कि मरीज की सांस 24 घंटे अटकी रहती है कि कहीं कोई अगर रात में समस्या आ जाए तो वो कहां कॉल लेके दौड़ते रहेंगे और कौन उनको सुनने वाला है। तो यह एक समस्या है। एक और जो ऑलरेडी यहां सुविधा बहाल कर की जा चुकी है, यानी नए भवन में ट्रायज बनाया जा चुका है। ट्रायज मतलब है कि वहां पर मरीज जो भी बाहर से आते हैं उनको वहां पर रख के उनका सेपरेशन किया जाता है, तत्काल इलाज शुरू कर दिया जाता है। यह एक बहुत बड़ा हॉल तैयार हो चुका है जहां पर अगर ट्रायज में मरीजों को भर्ती किया जाता है या रखा जाता है तो वहां मरीजों के जांच के लिए वहां एक्सरे है, वहां पर अल्ट्रासाउंड है, वहां पर सीटी स्कैन है, वहां पर एमआरआई है। फिर वहां से मरीजों को किसी और बिल्डिंग में शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा। यह आखिर कौन शुरू कराएगा? नए बिल्डिंग में जो बनाया गया है ट्रायज, उसको कौन शुरू कराएगा? तो यह इतनी बड़ी समस्या है जो अभी तक स्टार्ट नहीं हो चुकी है। यानी घर में अपनी मोती है, वो कस्तूरी है और मृग ढूंढ रहा है कि कहां जगह है। एक एक विभाग के टीचर मांग कर रहे हैं, तो यह कौन देखेगा कि आपका ट्रायज कैसे होगा? फिर तीसरे टावर के निर्माण का काम भी, तीसरे टावर का निर्माण का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। जानकार या सूत्र बताते हैं कि इस मेडिकल कॉलेज को एक निर्धारित समय में ही देना था, लेकिन जो गति है
वह गति बता रही है कि यह समस्या अस्थायी रूप से बरकरार रहेगी और इसको सुचारू बनाने में एक बड़े एफर्ट की जरूरत है और बड़े लेवल पर फोकस करने की जरूरत है। तो जो लोग भी इस संस्थान को देख रहे हैं, चाहे जितने लोग हैं, मेरा तो यह प्रयास था कि एक छोटी जानकारी, हालांकि इस तरह के सूत्रों की जानकारी बहुत सारी है जो समय समय पर आपको मैं बताता रहूंगा, तो ये एक छोटी जानकारी थी जो पीएमसीएच के बारे में थी। तो यहाँ के खुद शिक्षक, स्टूडेंट और मरीज भी जाने की यहाँ जो सुविधा है वह क्यों नहीं स्टार्ट की जा रही है, इसके पीछे आखिर कौन सी बातें हैं, हो जाएगा, होगा, होने वाला है, स्वागत है इसका, आप करें। यहाँ तो जितनी चीजें करेंगे वो कम पड़ जाएगी, क्योंकि बिहार की 14 करोड़ जनता की उम्मीद पीएमसीएच है। यहाँ पर जिस दिन वीआईपी मरीज रिटर्न हो जाएगा, यह अस्पताल का मानक होगा कि यह अस्पताल आज उस क्वालिटी में पहुंच गया है कि यहाँ वीआईपी मरीज, विधायक, मंत्री, आईएएस और आईपीएस अपना इलाज कराने आ रहे हैं। अगर इस पैरामीटर को पीएमसीएच फॉलो कर ले तो यह स्वागत योग्य कदम है और इस ओर लौटाना आपकी चाहे मजबूरी हो या खुशी हो, आपको करना ही पड़ेगा। नमस्कार, धन्यवाद।